फील द डिवाइन लव। दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है। यहाँ पर देखिए आज सैटरडे का दिन है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, जय 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 शनिदेव जी महाराज, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। अर्जेंट मैसेज है इसलिए रात में आ रहा है। मूलाधार चक्र पर फिर से आपके यहाँ पर प्रहार करने की कोशिश हुई है। आपको डर लगा होगा, आपको ऐसा लगा होगा लेजीनेस कि आप अगर पहले आप कोई कार्य करते थे, अगर आप पहले कोई कार्य करते थे तो कहीं ना कहीं वो कार्य आपका थोड़ा सा डिले हुआ या आपको लेजीनेस फील हुआ या किसी भी प्रकार से आपको समझ में नहीं आया कि किस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए। और जो आपका कार्य करने की जो गति है ना वो बढ़ गई थी, आपका मनी का फ्लोर अच्छा हो गया था, लेकिन वो धीमी गति हुई है। इस बीच में आपको डर भय इसमें से कुछ भी आपको लगा है तो आपके मूलाधार चक्र पर यहाँ पर बिल्कुल प्रोजेक्शन करने की कोशिश हुई है, क्योंकि ड्रीम चैनल भी हुआ है मुझे और मुझे मार्गदर्शन जो मिलते हैं 2-3 दिन मैं वेट करती हूँ, है ना, आप सबको पता है। देखिए रेकी हीलिंग के लिए कोई पूछे कि हीलिंग हम कैसे कर सकते हैं, आप रेकी हीलिंग सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप घर बैठे ऑनलाइन भी रेकी हीलिंग सीख सकते हैं। कम से कम फर्स्ट और सेकंड लेवल आप सीख सकते हैं, जिससे कि आप स्वयं के 7 चक्र को क्लींस कर सकें, स्वयं के 7 चक्र को आप हील कर सकें। ठीक है, उससे आपको समझ में भी आ जाएगा, आपके ऑरा को भी आप क्लींस कर पाएंगे तुरंत। अगर किसी भी प्रकार का प्रहार होता है तो आपको पता चल जाएगा। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं हीलिंग मिले और आपके चक्र जो है क्लींस हो। ठीक है, आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। ग्रेटिट्यूड, आभार परमात्मा जी का व्यक्त कीजिएगा, मेरा नहीं, मैं माध्यम हूँ। चलिए हम आपके लिए पहले एनर्जी कार्ड निकालते हैं। इस प्रकार अगर अभी आपने रेकी हीलिंग नहीं सीखा है तो आप एक धूप लेकर अपने ऊपर से भी वार के उसको लगा सकते हैं या अगरबत्ती। तो इससे क्या होगा कि जो भी निगेटिविटी है वो हट जाएगी और आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको फील होने लग जाएगी। और इसे आप मतलब उतार लें अपने चारों तरफ से। मैं रेमेडी नहीं बताती हूँ ऐसे जनरल में, लेकिन ये जनरल रेमेडी अगर आप करते हैं तो आपका ऑरा क्लींस हो जाता है सबसे पहले तो आपको अगर कोई डर भय लग रहा है, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी लग रहा है, और मूलाधार चक्र के लिए कहीं ना कहीं श्री गणपति जी के अथर्व शीर्ष का पाठ सुनिए, अभी तुरंत सुन सकते हैं अच्छे से प्रणाम करके। और श्री अथर्व शीर्ष का पाठ आप बुधवार के दिन कर सकते हैं। शनिदेव जी को भी यहाँ पर स्टेबिलिटी का माना जाता है क्योंकि स्थायित्व होता है, तो आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें और श्री शनिदेव जी चालीसा का पाठ सुन सकते हैं, कर सकते हैं। अब हम आपके लिए कार्ड लेते हैं। देखिए आपके ना पेशेंस, आपके अंदर जो धैर्य है, जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, जो ऐसी चीज आपके क्रोध को बढ़ाना चाहते हैं, आपके पेशेंस लेवल को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आप जो काफ़ी शांत तरीके से चल रहे हैं, मतलब आप किसी के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं और अपने कार्य में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये आसपास के लोग ही होते हैं, है ना, क्योंकि वो जलन दिखती है। तो यहाँ पर आप योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्रोजेक्शन किया जा रहा है ना, बार बार 8 नंबर, भले ही ये प्रोजेक्शन जा रहा है लेकिन फिर भी कोशिश जारी है ना। यहाँ पर आप बहुत लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से, ये चक्रा पर आपकी प्रहार करने से आपके लाइफ में जो हीलिंग आ रहा है, आपके लाइफ में जो पर्सनल लाइफ में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, सीधी सी बात है ना, स्टेबिलिटी ना रहे। अभी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है धीरे धीरे। ठीक है, आपको ऐसा लगा भी होगा इस बीच में, या आपके आसपास के ही लोग हैं, पर आपके साथ एंजल जी की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है। यदि ये जनरल रीडिंग है, आपसे रिजोनेट करती है तो देखिएगा, नहीं तो दूसरी वीडियो देखिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ गाइडेंस मिल रहा है तो बिल्कुल ग्रेटिट्यूड कीजिए। आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और आपके लाइफ में, जैसे कि मुझे लग भी रहा था, आपके पर्सनल लाइफ में भी आप लोगों की एक बहुत ही खूबसूरत केमिस्ट्री है। आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, जितने भी लोग जो है पर्सनल लाइफ में, है ना। तो ये चीज़ें देखकर भी जेलसी होती है, बहुत लंबे समय से जेलस है। ये जो कर रहे हैं ना अभी, वो बहुत लंबे समय से जेलस है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर 3 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है।
और बार बार जो प्रोजेक्शन जो किए हैं वो उनके तरफ ही गया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप हीलिंग कर रहे हैं, खुद की हीलिंग कर रहे हैं, आपको परमात्मा जी की कृपा से हीलिंग प्राप्त हो रहा है। कई बार ऐसा प्रोजेक्शन किया गया है जिससे कि आपको भ्रम की स्थिति हो या आपके पर्सन को आपके लिए भ्रम की स्थिति हो, क्योंकि मूलाधार चक्र है ना, देखिए यहाँ पर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मतलब आपको डिसबैलेंस करना, आपके सोल कनेक्शन को या सोल फैमिली मेंबर को भी आपके लिए गलत तरीके से बातें मतलब भ्रम करना, भ्रम की स्थिति में लाना, आपके स्ट्रेंथ को, सीधी सी बात है, अगर आपका मूलाधार चक्र अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो आपके स्ट्रेंथ को किसी और के द्वारा कॉल करके देखिए। ये कार्ड जब आगे आपको रेमेडी बताया जाएगा ना, तब ये कार्ड आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कार्ड आप देखिए, ये बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। अब बहुत सारी चीज़ों में आप समझ सकते हैं कि जो मेन है उन सारी चीज़ों को भी दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए ब्लैकनेस है 7, ये बार बार प्रोजेक्शन करने के बाद भी मतलब आपको डिसबैलेंस करना इनका एक मुख्य, जैसे कहते हैं ना कि एक रूटीन में बन गया था, लेकिन अभी इस बीच में आपने अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा हाई कर लिया। लेकिन यही होता है ना कि आप जब हीलिंग करते रहते हैं, बीच में कुछ दिन आप छोड़ देते हैं हीलिंग, तो फिर उसी वक्त में ये सारी चीज़ें होती है, या थोड़ा सा आपके लाइफ में कर्मा का चलता है तब होता है, कर्मा जब तो कर्मों की शुद्धि चलती है तब होता है ना। लेकिन आपके लाइफ में बहुत हद तक कार्मिक स्थिति हट गया है। और यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप से आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, यही नहीं चाह रहे हैं कि आप बैलेंस कैसे हो सकते हैं, आपको प्रोग्रेस कैसे मिल सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप ऐसे यूट्यूब आपका चैनल, आप कंटेंट क्रिएटर है, तो आपको देख रहे हैं कि आपका चैनल ग्रो कर रहा है, तो कैसे ग्रो करता है, कैसे कर सकता है, हमने तो इतना प्रोजेक्शन किया लेकिन फिर भी कैसे ग्रो कर सकता है। और अगर ग्रो कर रहा है तो फिर इसकी स्टेबिलिटी तो बिल्कुल बनी रहेगी। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो फिर ये अगर चक्रा पर, ये मेन चक्रा पर कर देते हैं कहीं ना कहीं मूलाधार चक्रा पर, तो फिर सीधी सी बात है ना, योजनाबद्ध तरीके से आपका पेशेंस को यहाँ पर, लेकिन ये सारी स्टक स्थिति उन्हीं की तरफ वापस जाएगा, क्योंकि साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है जीवन अवधि। हर रिश्ते की एक समय सीमा होती है, तो इनके प्रोजेक्शन की भी एक समय सीमा है। जैसे कि मैंने कहा था, डिवाइन इंटरवेंशन, जब कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी करता है तो बिल्कुल डिवाइन इंटरवेंशन होता है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप ज़रूरतमंदों की जितनी मदद कर सकते हैं कीजिए, और अपने आप को ना डेली, अगर ऐसा लगता है ना कि 2-3 दिन आपको लगता है कि मुझे हीलिंग नहीं करना, आप ऐसा मत कीजिए। अभी फिलहाल तो आप अगर एक हीलर है तो डेली हीलिंग कीजिए, डेली अपने 7 चक्र को क्लींस करके देखिए कौन से चक्र में आपको डिसबैलेंस फील हो रहा है, उस चक्र को वहाँ पर आपको 3 मिनट एक्स्ट्रा चार्ज करना है, चाहे आप कितने भी व्यस्त रहें। मेडिटेशन अगर आप करते हैं, सिटिंग मेडिटेशन, तो मस्ट है, आप बिल्कुल कीजिए। डिवाइन जी के साथ आप बहुत कनेक्टेड है, मतलब ना बहुत पहले से ही, या जो भी आसपास की जानते हैं कि आप एक डिवोटी भी हैं, आप बहुत परमपिता परमात्मा जी को मानते हैं और आप स्पिरिचुअल यात्रा में भी हैं। यही कारण है कि शायद आपको जल्दी ही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर 7 नंबर 8 नंबर, तो देखिए यहाँ पर 7 नंबर केतु ग्रह का है और यहाँ पर 8 नंबर शनिदेव जी का है, और आज सैटरडे का दिन है। तो आप लोगों की मदद जितनी हो सके, जिस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, लोगों की मदद कीजिए। शनिदेव जी बहुत खुश होते हैं अगर आपके कर्मा नेक हैं और आप अगर लोगों की मदद करते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। टेक केयर।